बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। हिंदुस्तान के कोविड केसों में 15,000 का इजाफा, जुमला मरने वाले 14,000 हो गए। पाकिस्तान कोविड केसों में तुर्की को पीछे छोड़ देगा, कराची में सख्त लॉकडाउन। साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका दुनिया में कोविड केसों का गढ़ बन गए। ब्राजील में 17,000, मैक्सिको में 5,000 नए मामले। सऊदी अरब के कोरोना केसों में कमी, 3 महीने बाद बाजार खुल गए। लीबिया आलमी सियासत का अखाड़ा बन गया, इजिप्ट और तुर्की आमने सामने। गलवान झड़प में चाइना का एक ऑफिसर हलाक हुआ, बीजिंग ने किया इकरार। तनाव कम करने के लिए फौजी ओहदेदारों की बातचीत। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की फायरिंग, एक हिंदुस्तानी फौजी हलाक। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल 16वें दिन इजाफा, कई मकामात पर अवाम का एहतजाज। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। हिंदुस्तान में कोविड-19 केसों में एक बार फिर तकरीबन 15,000 का इजाफा हुआ। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 14,821 नए कोविड केस सामने आए और 445 जाने गई। इसके साथ ही हिंदुस्तान में कोविड-19 के केस 4,28,000 हो गए और अब तक मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद 14,000 हो गई। अमेरिका, ब्राजील और रशिया के बाद हिंदुस्तान कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा चौथा मुल्क है। हिंदुस्तान में मुसलसल 11वें दिन 10,000 या उससे ज्यादा कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। अब तक 2,37,000 से ज्यादा लोग कोविड से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं और 1,74,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस पाए जाते हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 9,440 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। पीर की सुबह 8 बजे तक 24 घंटों में जो 445 जाने गई हैं उनमें 186 महाराष्ट्र की हैं। इसके अलावा दिल्ली में 63, तमिलनाडु में 53, उत्तर प्रदेश में 43 और गुजरात में 25 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा यानी 1,32,000 कोविड केस पाए जाते हैं, जबकि दिल्ली और तमिलनाडु में तकरीबन 60,000 केस पाए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में कोविड रिकवरी रेट बढ़कर 56% हो गया है। हिंदुस्तान में आखिरी 1 लाख कोविड केस सिर्फ 8 दिनों में रिकॉर्ड किए गए। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया में हर 1 लाख लोगों में 30 कोरोना पॉजिटिव हैं। मुंबई के धारावी इलाके में कोविड-19 केसों से सरगर्मी से निपटने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत की कोशिशों की मरकजी हुकूमत ने तारीफ की है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुल्क 2 लड़ाइयां लड़ रहा है और दोनों लड़ाइयों में कामयाबी हासिल करेगा। केजरीवाल के मुताबिक हिंदुस्तान एक जंग चाइना के खिलाफ और एक जंग वायरस के खिलाफ लड़ रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में तमाम कोविड-19 पॉजिटिव केसों से राब्ते में आने वाले लोगों पर नजर रखी जानी चाहिए और उन्हें क्वारंटीन करना चाहिए। मरकजी हुकूमत ने नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में हेल्थ केयर की सहूलतें बेहतर बनाने के लिए 190 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ शर्तों के साथ रवायती रथ यात्रा की इजाजत दी। अदालत ने कहा कि अगर इस त्यौहार से लोगों की सेहत खतरे में पड़ती है तो उड़ीसा हुकूमत को चाहिए कि वो इसे रोक दे।
तेलंगाना में कोविड-19 केसों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इनमें हैदराबाद में केसों की रफ्तार बहुत ज्यादा है, जो फिक्र की बात है। हैदराबाद और तेलंगाना में अब तक के रिकॉर्ड केस पाए गए। इस दौरान काला पत्थर पुलिस स्टेशन का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक डॉक्टर की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि खैरताबाद और जियागुड़ा इलाकों में क्लिनिक चलाने वाले एक फिजिशियन की इतवार की रात कोरोना की वजह से मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 477 मामले रिकॉर्ड किए गए। अब देखते हैं क्या है कोरोना वायरस की आलमी सूरत हाल। पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसेस 91 लाख के करीब हो गए हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक अब तक कोविड-19 की वजह से 4,72,000 लोगों की जानें गई है। अमेरिका 23,57,000 केसों के साथ सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। इसके अलावा अमेरिका में कोविड मौतें 1,33,000 के करीब पहुंच गई है। अमेरिका में 40 बेसबॉल खिलाड़ी और स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बल्गारिया में एक बार फिर वायरस के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। अहदेदारों ने दोबारा मास्क को लाजमी कर दिया है। काजाकिस्तान में भी केसों में इजाफे को देखते हुए बाज़ शहरों में लॉकडाउन कर दिया गया। यूरोप के बल्कान इलाके में कोरोना वायरस के केसों में तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 101 नए मामले सामने आए। इनमें सर्बिया के 91 केस शामिल हैं। ब्राजील में 661 नई मौतें रिकॉर्ड की गईं। ब्राजील में मौतें 50,700 हो गई हैं। ब्राजील मौतों के एतबार से भी दूसरा बुरी तरह मुतासरा मुल्क बन गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान ब्राजील में 17,000 नए इन्फेक्शन पाए गए। ब्राजील के कोविड केसेस 1,87,000 हो गए। मैक्सिको में 5,343 नए इन्फेक्शंस और 1,044 नई मौतें रिकॉर्ड की गई। मैक्सिको में कोविड केसेस अब 1,81,000 के करीब पहुंच गए हैं और मौतें 21,900 हैं। इंडोनेशिया में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 2,500 हो गई है और अब तक 46,000 से ज्यादा इन्फेक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं। अहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 954 मामले रिकॉर्ड किए गए। मलेशिया से मिलने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों के वजन में काफी इजाफा हो गया है। कुआलालंपुर से निकलने वाले एक अखबार द स्टार ने यह रिपोर्ट छापी है। वबा शुरू होने से पहले भी मलेशिया में मोटापा एक संगीन मसला था और 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 16% लोग मोटापे के मसले का शिकार थे। चाइना में 25 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। बीजिंग में 9 केस पाए गए। साउथ कोरिया के दारुल सोल के मेयर ने कहा कि मुल्क वायरस के दोबारा उभरने के मामले में कंट्रोल खोता जा रहा है और अगर केसों में कमी नहीं आई तो दारुल सोल में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उसूलों पर सख्ती से दोबारा अमल किया जाएगा। साउथ कोरिया में कोविड केसेस अब तकरीबन 1 महीने की सबसे कम सतह पर पहुंच गए हैं। मुल्क में 17 नए केस कन्फर्म किए गए। न्यूजीलैंड में क्रूज शिप से आने वालों पर पाबंदी की मुद्दत बढ़ा दी गई। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के 2 नए केस पाए गए। मुल्क में अब 9 सरगर्म या एक्टिव केसेस हैं। न्यूजीलैंड में जो ताज़ा केस सामने आए हैं उनमें एक हिंदुस्तानी भी शामिल है। इस महीने के शुरू में न्यूजीलैंड में एक भी केस नहीं रिकॉर्ड किया गया था तो मुल्क को कोविड फ्री करार दिया गया था। जर्मनी के केस बढ़कर 1,90,000 से ज्यादा हो गए हैं। थाईलैंड में 3 नए केस रिकॉर्ड किए गए जो बाहर के बताए गए हैं। ग्रीस में 10 नए केसों की खबर है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों को बड़ी हद तक हटा दिया गया है। कर्फ्यू बर्खास्त करने के बाद बाजार खुल गए लेकिन कई शर्तों पर सख्ती से अमल हो रहा है। मुल्क में तकरीबन 3 महीने बाद बाजार मामूल के मुताबिक खोले गए जिस पर लोगों ने इत्मीनान की सांस ली। सऊदी अरब में 21 मार्च को लॉकडाउन किया गया था और 28 मई से 3 मरहलों में अनलॉक स्ट्रैटेजी पर अमल किया जा रहा है लेकिन अब भी सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल पर अमल हो रहा है। सऊदी अरब के कोविड केसों में निस्बतन कमी देखी गई। यूएई के अबुधाबी में पाबंदियां नरम की गई। यूएई में 23 जून से कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोलने की तैयारियां की जा रही है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है जहां हालिया अरसे में केसों में इजाफा देखा गया है। इसराइल में अब तक 20,000 से ज्यादा केस पाए गए हैं और पिछले कुछ दिनों से रोजाना 300 केस सामने आ रहे हैं। इसराइल में अब तक कम से कम 305 लोगों की जान गई है।
दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। हिंदुस्तान के कोविड केसों में 15,000 का इजाफा, जुमला मरने वाले 14,000 हो गए। पाकिस्तान कोविड केसों में तुर्की को पीछे छोड़ देगा, कराची में सख्त लॉकडाउन। साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका दुनिया में कोविड केसों का गढ़ बन गए। ब्राजील में 17,000, मैक्सिको में 5,000 नए मामले। सऊदी अरब के कोरोना केसों में कमी, 3 महीने बाद बाजार खुल गए। लीबिया आलमी सियासत का अखाड़ा बन गया, इजिप्ट और तुर्की आमने सामने। गलवान झड़प में चाइना का एक ऑफिसर हलाक हुआ, बीजिंग ने किया इकरार। तनाव कम करने के लिए फौजी ओहदेदारों की बातचीत। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की फायरिंग, एक हिंदुस्तानी फौजी हलाक। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल 16वें दिन इजाफा, कई मकामात पर अवाम का एहतजाज। बुलेटिन के इस हिस्से की शुरुआत में जारी रखते हैं कोविड 19 से मुताल्लिक़ खबरों के सिलसिले को। पाकिस्तान कोविड 19 से बुरी तरह मुतासरा मुल्क बन गया है। मुल्क में तकरीबन 5,000 नए केस रिकॉर्ड किए गए और 90 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासरा 13वां मुल्क है जहां 1,81,000 से ज़्यादा केस पाए गए और 3,590 जाने गई। 1-2 दिन में पाकिस्तान केसों के मामले में तुर्की को पीछे छोड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब लैटिन अमेरिका के मुल्कों ब्राज़ील, मैक्सिको और साउथ एशिया के मुल्कों इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोविड केस पाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में केसों में इजाफे के बावजूद बाज़ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शुरू की गई हैं। 16 मई को डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी खोली गई थी। पाकिस्तान के कराची शहर में शाम 7 बजे से सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान में इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ रहे हैं। ओहदेदारों ने कहा है कि उनके पास बाजार खुले रखने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। पाकिस्तान में कोविड केसों की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है और हॉस्पिटल्स मरीजों से भर गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फिर से लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो मास्क पहने। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम बेशुमार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को नज़रअंदाज कर दें और वायरस को संजीदगी से लें। अब देखते हैं कुछ खबरें कोरोना से हटकर। एक रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना की फौज ने यह बात मानी है कि 15 जून को लद्दाख में हिंदुस्तानी फौजियों के साथ झड़प में एक चाइनीज कमांडिंग ऑफिसर भी हलाक हुआ। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब तनाव दूर करने के लिए हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान फौजी सतह पर बातचीत हुई। चाइना ने पहली मर्तबा अपने किसी जानी नुकसान की बात मानी है। इस झड़प में कम से कम 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक हुए थे, जिनमें कर्नल भी शामिल था। हिंदुस्तानी फौजी ओहदेदारों ने दावा किया था कि झड़प में 45 चाइनीज सिपाही हलाक या जख्मी हुए, लेकिन बीजिंग की तरफ से अब तक सरकारी तौर पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। दोनों मुल्कों ने अब तक मसाइल हल करने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसालहत की पेशकश को नज़रअंदाज कर दिया है।
ट्रंप ने एक दिन पहले कहा था कि हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान झड़पों की नौबत आ गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों मुल्कों को इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने में मदद देने के लिए तैयार है। लद्दाख की सूरत हाल और इंडिया चाइना तनाव पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान लफ्जी तकरार जारी है। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह पर तनकीद पर कांग्रेस पार्टी भड़क उठी और भगवा जमात से कहा कि वो कौमी सलामती के बारे में कोई समझौता ना करे। पार्टी ने कहा कि अगर बीजेपी ऐसा करती है तो ये फौज की सबसे बड़ी बदखिदमती होगी। इससे पहले साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने मशवरा दिया था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिनसे चाइना को मजबूती हासिल होती हो। अब लिए चलते हैं आपको मिडिल ईस्ट। लीबिया में आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली हुकूमत ने फौजी दखलंदाजी के लिए इजिप्ट की वार्निंग की मजम्मत की है और इसे ऐलान जंग करार दिया है। हफ्ते को इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने खबरदार किया था कि अगर सरकारी फौज ने लीबिया के शहर सिरते की तरफ पेशकदमी की तो काहिरा को रास दखलंदाजी करनी पड़ेगी। उन्होंने इजिप्ट की फौज को हुक्म दिया था कि वो अपनी कौमी सलामती की हिफाजत के लिए मुल्क के अंदर और बाहर ऑपरेशंस करने के लिए तैयार रहे। ये तनाव एक ऐसे वक्त पैदा हुआ है जब तुर्की भी लीबिया में काफ़ी सरगर्म है। आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली हुकूमत की वफादार फौज ने एक बयान में कहा कि इजिप्ट का यह कदम दुश्मनी की कार्रवाई है और मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी है। इस दौरान अरब लीग के वजीरों की एक वर्चुअल मीटिंग हुई, लेकिन लीबिया की आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली हुकूमत के नुमाइंदे ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। जब से 2011 में नाटो ने एक फौजी ऑपरेशन करते हुए लीबिया के लीडर कर्नल मोमर कज़ाफी का तख्ता उल्टा और उन्हें जान से मारा, वहां पर कोई मरकजी हुकूमत नहीं है और मुल्क में अलग अलग ग्रुपों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश चल रही है। इस दौरान बाज़ मुल्क खलीफा हफ्तार जैसे ग्रुपों की तायद कर रहे हैं। खलीफा हफ्तार अप्रैल 2019 से दारुल हुकूमत त्रिपोली पर कब्जे की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें शिकस्त हुई। उन्हें इजिप्ट, रशिया और यूएई की सरपरस्ती हासिल है, लेकिन तुर्की ने उस हुकूमत का साथ देने का फैसला किया जिसे यूनाइटेड नेशंस की मंजूरी हासिल है। लंबी लड़ाई के बाद त्रिपोली पर खलीफा हफ्तार के हमले को नाकाम बनाया गया। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में एक हिंदुस्तानी फौजी हलाक हो गया। ओहदेदारों ने बताया कि कथुआ जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के अलावा राजौरी के नौशेरा और पूंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में भी पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की और शलबारी करते हुए सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ कई दिनों से जारी हैं। हालिया अरसे में ऐसी झड़पें मामूल बन गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल 16वें दिन हिंदुस्तान की ऑयल कंपनियों ने इजाफा कर दिया। इस तरह पिछले 16 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 30 पैसे और डीजल की कीमत में 9 रुपये 46 पैसे का इजाफा हुआ। यह इजाफा एक ऐसे वक्त किया जा रहा है जब आलमी सतह पर कोरोना वायरस, लॉकडाउन और दूसरी वजूहात की बिना पर खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। इस दौरान मुल्क के कई मकामात पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान के कोविड केसों में 15,000 का इजाफा, जुमला मरने वाले 14,000 हो गए। पाकिस्तान कोविड केसों में तुर्की को पीछे छोड़ देगा, कराची में सख्त लॉकडाउन। साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका दुनिया में कोविड केसों का गढ़ बन गए। ब्राजील में 17,000, मैक्सिको में 5,000 नए मामले। सऊदी अरब के कोरोना केसों में कमी, 3 महीने बाद बाजार खुल गए। लीबिया आलमी सियासत का अखाड़ा बन गया, इजिप्ट और तुर्की आमने सामने। गलवान झड़प में चाइना का एक ऑफिसर हलाक हुआ, बीजिंग ने किया इकरार। तनाव कम करने के लिए फौजी ओहदेदारों की बातचीत। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की फायरिंग, एक हिंदुस्तानी फौजी हलाक।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल 16वें दिन इजाफा, कई मकामात पर अवाम का एहतजाज। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफराज सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।